बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यह श्रीमद् भागवत महात्म्य के तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक आरंभ होने जा रहा है। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। तपोधनाः, हे तपस्या के धन वालों, तपस्वियों, नरैः यावत, मनुष्यों के द्वारा जब तक श्रीमद् भागवत को सम्यक न श्रूयते, विधि पूर्वक श्रवण नहीं किया जाता, तावत तब तक इस शरीर में, अस्मिन देहे पापानि निवसन्ति, तब तक इस शरीर में पाप निवास करते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नये। सुख शास्त्र कथाया फलेन, कहते हैं इस सुखदेव जी की कथा, सुखदेव जी के द्वारा जो वर्णित शास्त्र है, उस शास्त्र की कथा के फल से, कथाया फलेन, कथा के फल से, पुण्य से, न गंगा न गया काशी पुष्करम प्रयागकम च समताम न नयेत्। इस कथा के फल की समता न गंगा न गया न काशी न पुष्कर क्षेत्र न प्रयाग, ये कोई उसकी समानता नहीं कर सकते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यं भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि पराम गतिम। यदि पराम गतिम इच्छसि, सनकादि कथा आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, यदि परम गति चाहते हो तो भागवत उद्भवम श्लोकम अर्धम व श्लोक पादम स्वमुखे ने एवं नित्यम पठस्व, तो भागवत से निकला आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक ही अपने मुख से नित्य पढ़ो। यदि परम गति पाना चाहते हो तो वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। वेद आदि ही च वेद माता च पौरुषम सूक्तम एव त्रयी भागवतम, कहते हैं वेद की आदि प्रणव तथा वेद माता गायत्री एवं पुरुष सूक्त भी, त्रयी भागवतम त्रिकांडात्मक वेद भागवत एवच, भागवत भी, तथा द्वादशाक्षर एवच, तथा द्वादशाक्षर विद्या मंत्र, ये कहते हैं वेद की, वेद का आदि प्रणव ओम तथा वेद माता गायत्री और पुरुष सूक्त, ये त्रिकांडात्मक वेद भागवत भी तथा द्वादशाक्षर विद्या मंत्र, ये द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रञ्च सुरभिर्द्वादशी तथा। द्वादशात्मा च प्रयागः संवत्सरात्मकः कालः, द्वादश स्वरूप सूर्य तथा प्रयागराज, संवत्सर स्वरूप काल, ब्राह्मण एवं ब्राह्मण, अग्निहोत्रम च सुरभि तथा द्वादशी, और गायें तथा द्वादशी तिथि। ये सब देखिए, ये सब द्वादश आदित्य, प्रयागराज, संवत्सर स्वरूप काल एवं ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गाय तथा द्वादशी तिथि, तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च तेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर् न पृथक् भावयिष्यते। तुलसी, वसंत और वसंत ऋतु, तुलसी और वसंत ऋतु और पुरुषोत्तम एवं तथा एवं भगवान पुरुषोत्तम में भी प्राज्ञ ये तेषां पृथक भाव नश्यते, ज्ञानी लोग इनमें पृथकता का भाव नहीं मानते हैं, ये सब भागवत के समान ही हैं। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचैदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। यह च भागवतम शास्त्रम अर्थता अनिशम वाचयेत, और जो भी पुरुष भागवत शास्त्र का अर्थ सहित हरनिश पाठ करता है, कोटि जन्म कृतम पापम, उनके उसके करोड़ों जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाते हैं। पापम नश्यते अत्र संशय, ना इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए
हे नारद जी, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेत् भागवतम च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूया स्वमेधयोः। यह भागवतम श्लोकार्धम व श्लोकपादम नित्यम पठेत, जो भागवत का आधा श्लोक अथवा चौथा ही श्लोक प्रतिदिन पढ़ता है, वह सह राजसूय अश्वमेधयो पुण्यम अवाप्नोति, वह राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। कहते हैं नित्यम, प्रतिदिन, नित्यम भागवतम उक्तम, प्रतिदिन भागवत का पाठ करना चाहिए। उक्तम च हरि चिंतनम कृतम, एवं श्री हरि का चिंतन करना चाहिए। तो मनुष्य का कर्तव्य बता रहे हैं सनकादि ऋषि, कहते प्रतिदिन भागवत का पाठ करना एवं श्री हरि का चिंतन करना, और तुलसी पोषणम एवं, और तुलसी का पोषण भी, तुलसी को जल देना, उसकी सेवा और पोषणम, धेनु नाम सेवनम, और गायों की सेवा करना, ये सब समान फलदायी हैं। अंत काले तुयेनैव श्रूयते सुख शास्त्रवात् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि प्रयच्छति। येन एवांत काले तु सुख शास्त्रवाक् श्रूयते, जिसके द्वारा भी मरते समय में तो सुखदेव जी के शास्त्र की वाणी सुनी जाती है, वह प्रीत्या तस्यैव गोविंदः अपि वैकुंठम प्रयच्छति, प्रसन्न होकर उसी को गोविंद भी वैकुंठ प्रदान करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के तृतीय अध्याय का 40वां श्लोक पूर्ण होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।